Hello grade 9, welcome to my YouTube channel. Let's have our question number 1. So let's see its solution or statement, you already know it. तो बेटा यहाँ पर आप देखो कि डायरेक्टली वी नो डैट कि हमें दिया हुआ है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ठीक है, कंपेयर करो a प्लस बी ए माइनस बी और a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ये जो आपकी स्टेटमेंट थी ये बन गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, जिसमें a आपका किसके इक्वल है 9y एंड b इक्वल्स टू 1/2. राइट, तो सिंपली बस आपने इसको सॉल्व करना है. 81y स्क्वायर माइनस के 9y स्क्वायर इज 81y स्क्वायर माइनस 1/4. ये आपका डायरेक्टली कैंसिल हो गया. माइनस के इक्वल्स टू माइनस 1/4 एंड के इक्वल्स टू 1/4. तो आपका जो आंसर था यहाँ पर के इक्वल्स टू 1/4. राइट, कम टू द नेक्स्ट सम. देखो वी नो डैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी. तो ये आपका वही फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो इसको आप लिखोगे 99 माइनस 98, 99 प्लस 98. तो ये आपका आंसर आएगा 197. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, प्योरली बेस्ड अपॉन आइडेंटिटी. अगर डायरेक्ट करोगे तो बेटा टाइम लगेगा. डायरेक्ट करना भी क्यों है, अगर नए नए कुछ फॉर्मूले सीख रहे हो तो उनको अप्लाई भी तो करो. अप्लाई तभी करोगे जब यूज़ करोगे. अगर सोचते रहोगे कि हम डायरेक्ट करेंगे तो ये फॉर्मूलाज भी आप कभी लर्न नहीं कर पाओगे. ठीक है, कम टू द नेक्स्ट सम. 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर वी आर टू फाइंड. द गिवन इज xy इक्वल्स टू 6 एंड 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12. तो जो बेटा आपको गिवन है उसी को आपने यूज़ करना है. तो इस गिवन को मैं क्या करने लगी हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. ठीक है, अपने आप जो भी आपने निकालना है अपने आप बन जाएगा. 3x प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 12 स्क्वायर. अब इसका स्क्वायर करो. 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12xy इक्वल्स टू 144. ठीक है, तो ये तो सिंपली हमने a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है. तो यहाँ पर 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर. अब बेटा देखो xy की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज़ योर xy इज़ 6. xy को 6 पुट कर दीजिए. तो 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 144 माइनस 12 6 ज़ा 72. ठीक है, तो बस माइनस करना है आपने. लो 72 आंसर आ गया. सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे इसमें आपके पीए में, तो इस क्वेश्चन को जरूर करना है. ठीक है, स्टेटमेंट थोड़ा बहुत मैं चेंज कर दूंगी, अदरवाइज ये आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा लेंथी था. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 83. एक तो ये आपको गिवन है, सेकंड आपको ये गिवन है. ठीक है, अब गिवन को यूज़ करके रिजल्ट बनाना है, ऑब्वियस सी बात है. तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर क्यूब का फॉर्मूला लगाने लगी हूँ. ठीक है, तो बेटा सबसे पहले ये देखो कि आपको फाइंड क्या करना है. यू आर टू फाइंड दिस, और इसका फॉर्मूला आपको अच्छे से आता है. मैं यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला लिखती हूँ. तो बेटा ये इसका फॉर्मूला है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड. तो बेटा अगर आप गिवन को देखो तो आपको एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पता है, आपको ये भी पता है 83 है, लेकिन ये हमें गिवन नहीं है. तो ये हमें किसी तरीके से फाइंड आउट करना पड़ेगा, और वो इसमें मेन इसका की पॉइंट था कि कैसे हमने ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है. तो सबसे पहले देखो इसका मैं स्क्वायरिंग करने लगी हूँ. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 15 स्क्वायर. अब इसको एक्सपैंड कर दो. व्हाट इज़ ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. अब बेटा जिसको फॉर्मूलाज नहीं ना आते वो तो वीडियो मेरी मत ही देखना. ठीक है, इक्वल्स टू 225. कुछ एफर्ट्स देखो, अगर आप कोई एफर्ट नहीं कर रहे हो ना तो ये सिर्फ बेटा आपका लॉस है. यू आर गोइंग टू सफ़र आफ्टर 1 और 2 ईयर्स इफ़ यू आर टेकिंग द बेनिफिट्स ऑफ दिस कोविड-19 कि घर पे बैठे हो, एंजॉय कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, मोबाइल पे सर्फिंग कर रहे हो, गेम्स खेल रहे हो. यू आर गोइंग टू बी बिग सफरर, क्योंकि तुम लोगों को आफ्टर 2 ईयर्स रियलाइज़ होगा हमने क्या खोया है. अभी थोड़े ना पता चलेगा, अभी तो 5-6 महीने बहुत रिलैक्सेशन से निकल जाने हैं. लेकिन तुम लोग सबसे ज़्यादा बड़े सफरर हो, क्योंकि जब तुम फ्यूचर में कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि हमने वहाँ पर कितना टाइम वेस्ट कर दिया है. राइट, तो मैं बार बार बोलती हूँ कि पढ़ो, क्योंकि जब हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाते हैं, जब हम जॉब लेने जाते हैं, उसमें आप सिर्फ अपनी एज के स्टूडेंट्स के साथ compete नहीं करते. आपके साथ आपके जूनियर, आपके सीनियर सब वहाँ पे इकट्ठे बैठ के पेपर दे रहे होते हैं.
राइट। ये फ्यूचर है आपका। अपने पेरेंट्स से पूछ लेना कि जब आप जॉब के लिए कोई एग्ज़ाम देने जाते थे तो वहाँ पे कौन कौन होता था, आप ही के फ्रेंड्स होते थे? नो बेटा, आपके सीनियर, सुपर सीनियर, 3-3 4 4 साल बड़े स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो उनके साथ आपने कम्पीट करना होता है। और अगर आप ये 6-7 मंथ वेस्ट कर दोगे ना तो बहुत लॉस आपका होगा, हमारा कुछ नहीं जाना। हमने तो एज़ यूजुअल पढ़ाना ही है। मेरा तो एम है पढ़ाना, मेरा तो मतलब मोटिव ही है टीचिंग करना। और ये मैं कोई बाई चॉइस नहीं कर रही हूँ, मुझे शौक़ है, मुझे बहुत शौक़ है पढ़ाने का, ठीक है। तो आप भी अपना पढ़ाई में इंटरेस्ट क्रिएट करो ताकि फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो योर क्वेश्चन इज़, अब देखो बेटा, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र की वैल्यू हमें क्या दी हुई है? 83। पुट कर दिया 83, यहाँ से 2 कॉमन ले लो। एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स इक्वल्स टू 225। ये 83 उधर जाके माइनस होगा, 225 minus 83, you will get 2 142. So take 2 as common, xy plus yz plus zx equals to 142 by 2। तो यहाँ से एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की वैल्यू हमें मिल गई 71। अब सारी वैल्यूज़ बेटा पुट कर दो। यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड आपका था 15, सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करो। x प्लस वाई प्लस जेड की जगह क्या पुट करोगे? 15। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज़ 83, और एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स में नेगेटिव साइन कॉमन ले लो, -71। 15 इंटू 12, answer is 180. So its answer is 180. Come to the next sum. Find the zeros of the equation of the polynomial x square plus 4x plus 2। तो बेटा ज़ीरोज़ क्या होते हैं? जो इस पॉलिनॉमियल को ज़ीरो बना देंगे, ठीक है। तो वो कौन से 2 नंबर्स हैं जो इस पॉलिनॉमियल को ज़ीरो बना सकते हैं, बताओ। तो पता कैसे लगेगा आपको? आपने क्या करना है, इसको ज़ीरो ले लो, ठीक है। फैक्टर बनाओ इसके, x प्लस 2x प्लस 2x फैक्टर्स बनेंगे, x इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 2 इंटू सॉरी मिस्टेक इज़ देयर, वेट। इसके बेटा फैक्टर तो नहीं बन रहे, वैसे आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे? जितनी इसकी डिग्री है, डिग्री इज़ 2। तो यहाँ पर हमें x के 2 ही रूट्स मिलेंगे, 2 ही रूट्स मिलेंगे, ठीक है। वो हम निकाल नहीं रहे क्योंकि रूट्स के बारे में पूछा ही नहीं। अगर आपको इसके रूट्स मिल गए और वो रूट्स अगर आप इसमें पुट करोगे तो वो इक्वेशन इक्वल टू ज़ीरो बनेगा, डेफिनेटली ज़ीरो ही बनेंगे ना। जैसे x की वैल्यू अगर 2, जैसे ये देखो ना, x प्लस 2 होता है सपोज, तो x को आप -2 पुट करोगे, -2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स x इक्वल्स टू -2, इसका क्या बन गया? ज़ीरो बन गया ना। ज़ीरो और रूट्स के बारे में तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है लास्ट टेस्ट में। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने बनेंगे आपके? नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 2। तो आइडिया आप कहाँ से ले सकते हो? जितनी डिग्री है, डिग्री इज़ 2, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ भी 2। कम टू द नेक्स्ट सम। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल एट x इक्वल्स टू -2। तो बेटा आपने कुछ नहीं करना था, आपने x को -2 पुट करना था। सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक आप कर सकते हो, और तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। 2 रेज़ टू पावर 4 16 प्लस 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 इज़ 8। 16 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 112, 112 प्लस 8, 120 इज़ योर आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 फैक्टर ऑफ 1 प्लस 7x होल स्क्वायर प्लस 49x स्क्वायर माइनस 1। तो बेटा इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। सॉल्व करने के बाद कुछ ना कुछ तो हमें मिलेगा ही, अदरवाइज तो हम बोल ही नहीं सकते कि इसको कौन सी पॉलिनॉमियल इसको डिवाइड करेगी, ठीक है। तो सिंपल आप इसको सॉल्व करोगे, a प्लस बी होल स्क्वायर इज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये वाला भी एज इट इज़। तो आपका ये देखो 49 एंड 49, आई थिंक मिस्टेक स्टेटमेंट शायद मैंने गलत लिख ली है, लेट मी चेक। है यहाँ पर ये 1 और 1 आपका कैंसल्ड आउट हो गया, 49 और 49 98 प्लस 14x। तो यहाँ से देखो कॉमन क्या निकल रहा है, 14 कॉमन लेके निकलेगा, और 14 को 98 से डिवाइड करोगे तो इट बिकम 7x प्लस 1। तो एक फैक्टर इसका जो 4 ऑप्शन थी वहाँ पर 14x आपकी ऑप्शन से मैच हो रहा था, तो आंसर आएगा 14x, राइट। कम टू द नेक्स्ट सम। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ 3 प्लस 5 माइनस 8 इक्वल्स टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो बेटा यहाँ पर आपको पता ही है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 होगा
तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 3xyz की। तो इट मीन्स ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या आना चाहिए, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, it should be equal to 3xyz. Now what is your x is 5, y is x is 3, y is 5 and the z is -8. ठीक है, 3 into 3 into 5 into -8, 3 3s are 9 and 8 5s are -40. Answer is -360. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाइनोमियल ऑफ डिग्री 20 इज, देखो बेटा ये बाइनोमियल नहीं है, बाइनोमियल का मतलब डिग्री 2, क्या होनी चाहिए, डिग्री 2, पावर 2 होनी चाहिए बाइनोमियल के लिए, दिस इज़ नॉट बाइनोमियल। और ये पावर 2 है और ये पावर 20 है, तो ये भी नहीं बाइनोमियल। तो बाइनोमियल कौन सी होगी, x² प्लस 20, सो आंसर इज डी। नेक्स्ट इज x प्लस 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ, अब देखो अगर x प्लस 1 फैक्टर है तो x को क्या पुट करोगे, -1, तो x को -1 पुट कर दीजिए। ऐसे क्वेश्चन तो NCERT में बहुत हैं। 2 इंटू -1² प्लस k इंटू -1 इक्वल्स टू 0, 2 माइनस k इक्वल्स टू 0 और k की वैल्यू आपको मिल गई 2, वैल्यू ऑफ k इज़ 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज p ऑफ t, पॉलिनोमियल आपको दी है 2 प्लस टी प्लस 2t² माइनस टी क्यूब, वैल्यू ऑफ t इक्वल्स टू 0, तो बेटा t को 0 पुट करना है, 2 प्लस 0 माइनस 0, आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस 2ax² प्लस 16, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a। तो बेटा अगर x प्लस 2 फैक्टर है तो x को क्या पुट करोगे, -2, इसका आंसर बेटा गलत था, x को -2 पुट कर दो, -2 क्यूब -2 इंटू -2² प्लस 16 इक्वल्स टू 0, ये सारा सॉल्व करोगे आप। 2 क्यूब इज़ 8, 2 क्यूब इज़ -8 -8a प्लस 16 इक्वल्स टू 0, -8a प्लस 8 इक्वल्स टू 0, -8a इक्वल्स टू -8, a की वैल्यू आपकी आ गई 1, तो मैंने वहाँ पर टाइपिंग एरर, a की वैल्यू 1 है, वहाँ पर 6 लिखा है। इन केस बेटा अगर पीए में ऐसा कुछ हो गया तो आपके मार्क्स वहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगे और जिन्होंने वो क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किया होगा उनको वो मार्क्स नहीं मिलेंगे, वी विल सॉर्ट आउट, क्योंकि बेटा टाइपिंग एरर है तो इतने टेस्ट मैं बनाती हूँ, कभी 10th का, कभी 11th 12th का, कभी आपका, तो कहीं ना कहीं पे फिर मिस्टेक हो ही जाती है, आफ्टर ऑल मैं भी एक ह्यूमन बीइंग ही हूँ, राइट। तो अगर इन केस ऐसा कुछ हो गया पीए में, वैसे तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ना हो कोई ऐसी मिस्टेक, क्योंकि बाद में फिर मेरे लिए भी वो हेडेक ही है दोबारा से उसको चेक करना, राइट। तो इन केस अगर ऐसा कुछ हुआ तो योर मार्क्स विल बी एडजस्टेड, राइट। सो कम टू द नेक्स्ट सम। फ्रेंड्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। तो बेटा पॉलिनोमियल की सबसे पहले तो देखो जो डिग्री होती है ना, जो पावर होती है वो होती है पॉजिटिव इंटीजर्स, ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। हम नेचुरल नंबर्स नहीं बोलेंगे, होल नंबर्स आप बोल सकते हो क्योंकि 0 आप ले सकते हो यहाँ पर, लेकिन रूट में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले देखो x की पावर क्या है, 1/2, तो ये तो ऑप्शन आपकी गलत हो गई। यहाँ पर भी x की पावर नेगेटिव है, इट्स नॉट ए पॉलिनोमियल। और थर्ड में भी देखो बेटा x² डिनोमिनेटर में अगर ये ऊपर जाएगा तो ये बनेगा x की पावर -2, तो ये भी आपकी पॉलिनोमियल नहीं है। सिर्फ ये ऑप्शन बची है, या तो 3 को डिस्कार्ड कर दो, चौथे को बोल दो कि हाँ जी ये हमारा आंसर है, नहीं तो ये भी देख लो। ये देखो आपके पास है x⁻³ x⁻1/2, बेस सेम है, पावर्स माइनस हो जाएंगी, ये आपका एलसीएम लेने के बाद बनेगा x⁻²/2, x⁻²/2 इज़ 1। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो सॉल्व करके, अदरवाइज़ तो 3 ऑप्शंस गलत कर दी हैं तो एक ऑप्शन तो ठीक होनी है, राइट। क्वेश्चन नंबर 15, एफ एक्स इक्वल्स टू 5x माइनस 4x² प्लस 3, फाइंड द वैल्यू एट x इक्वल्स टू -1। तो बेटा x को जस्ट -1 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, सिंपल क्वेश्चन था। -5 -4 प्लस 3 -9 प्लस 3, आंसर इज -6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x² - 2x प्लस 1 इज ए पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल एंड नन, दिस इज वेरिएबल। तो बेटा ए वेरिएबल तो एक ही है ना, सिर्फ एक x की बात हो रही है, तो आंसर क्या आएगा आपका ए ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वाइट अगेन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। तो बेटा इस क्वेश्चन में बेसिकली क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 361 क्यूब प्लस 139 क्यूब अपॉन 361 स्क्वायर माइनस 361 इंटू 139 प्लस 139 स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, a³ प्लस b³ इक्वल्स टू a प्लस b a² माइनस ab प्लस b²। इसको बहुत
अच्छे से लर्न कर लो, क्योंकि 10th में और हायर क्लासेस में ये फॉर्मूला बहुत यूज़ होता है, राइट। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब क्वेश्चन कुछ भी मोल्ड होके आ सकता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बस जिसको क्वेश्चन आता है वो तो बड़ी जल्दी आंसर दे देगा, बाकी तो फिर बेटा चिटिंग करने वाले तो मोबाइल पे कैलकुलेशन करते रहेंगे लेकिन वो टाइम वेस्ट है। अदरवाइज़ यू विल गेट योर आंसर इंस्टेंट, बहुत जल्दी आएगा अगर आपको ये फॉर्मूला पता है। तो यहाँ पर देखो बेटा, प्लस है तो पहले प्लस फिर माइनस, माइनस है तो पहले माइनस फिर प्लस, राइट। तो मैं यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा रही हूँ। एज माई न्यूमिनेटर इज़ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो यही बनेगा ना, ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज़। अब बेटा देखो क्या हुआ कि सेम बन गया है न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, कैंसल, आंसर इज़ 361 प्लस 139 500, आंसर इज़ 500। सिंपल हो गया ना, क्योंकि फॉर्मूला आता था तो सिंपल है, अदरवाइज़ तो फिर लगे रहो, बहुत टफ हो जाता है सॉल्व करना, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट सम। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इक्वल्स टू -1 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो बेटा ये देखो, ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है, हमें गिवन क्या है, ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इक्वल्स टू -1, इसको सॉल्व करें। इसका एलसीएम ले लो, ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू -1, तो ये हमें मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ए बी, राइट। तो अब देखो आपने क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल्स टू 0। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। तो अगेन मैं फॉर्मूला लगाने लगी हूँ, क्योंकि बिना फॉर्मूला के तो आप कर ही नहीं सकते हो क्वेश्चन। इस देखो क्यूब तो नहीं बन रहा ना, अब क्यूब बनाना है किसी तरीके से। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या आएगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब बेटा देखो, ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये वैल्यू है 0 के इक्वल। तो ए माइनस बी मल्टीप्लाई 0, आंसर इज़ 0। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन पॉलिनोमियल 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो बेटा सिंपल क्वेश्चन है, आंसर इज़ 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 5 इंटू 63 5 डेसिमल, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, 5.63 इंटू 5.63 प्लस 11.26 मल्टीप्लाई 2.37 प्लस 2.37 मल्टीप्लाई 2.37। तो वो स्टूडेंट बेवकूफ़ होगा जो कैलकुलेटर लेके इसको सॉल्व करेगा, ठीक है। टाइम तो उतना ही लगना है। आइडेंटिटी लगाओ, ये देखो 5.63 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5.63 मल्टीप्लाई 2.7, देखो 2 इंटू ए बी, क्योंकि ये मुझे कैसे पता चला 11.26, 5.63 को 2 से मल्टीप्लाई करो, बन गया ना 11.26। तो ये जो 11.26 है वो एक्चुअल में 2.2 मल्टीप्लाई 5.63 है, राइट। और ये है आपका 2.37 स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आंसर क्या आएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर। इट मीन्स 5.63 प्लस 2.37 होल स्क्वायर। तो इसको आप प्लस कर दो, 5.63 प्लस 5.63 एंड 2.37, 8.8 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर इज 64, आंसर इज 64, ठीक है, इसका आंसर है 64। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द रिमाइंडर ऑफ y रेज टू पावर 97 प्लस 97 इज़ डिवाइडेड बाय y प्लस 1। मतलब आपने डिवाइड करना है y रेज टू पावर 97 को 97। अब बेटा देखो, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक यूज़ करना है हमने। देखो अब आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 96 से करोगे ना, 97 आप करते जाओगे, ये बचेगा आपके पास, ठीक है। इस तरह से आप करते जाओगे, लास्ट में बेटा आपके पास क्या बचेगा, लास्ट में सपोज आपके पास ये बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 97। फिर आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, एंड सो ऑन, वाई से मल्टीप्लाई करोगे, वाई स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है। फिर आपके पास क्या बचेगा, क्या बचेगा, वाई प्लस 97। अब वाई प्लस 97 को जब आप वाई प्लस 1 से करोगे मल्टीप्लाई, तो 1 पे गया, वाई प्लस 1 96, रिमाइंडर इज़ 96। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना था।
तो इसको बेटा ध्यान से देखो, वीडियो को नहीं समझ आता 2 बार देख लो, कोई ज़्यादा लेंथी वीडियोस तो होती नहीं है, तो 2-2 3-3 बार देखोगे क्लियर हो जाएगा। इतने भी आप बुद्धू नहीं हो कि समझ नहीं आएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर पीरियोडिक असेसमेंट 1। थैंक यू।